हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? और होप करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आपको जब ये वीडियो मिलेगा तो 31 दिसंबर होगा। और मैं आज बैठ के रात में सोच रही हूँ कि 2021 मेरे लिए कैसा गया। बहुत से लोगों के लिए बहुत अच्छा गया होगा, बहुत से लोगों के लिए बहुत बुरा गया होगा। बहुत से लोग शायद इस साल को कभी नहीं भूल पाएंगे। तो हम सब के लिए कुछ अलग अलग लेके आया था ये साल और लेके गया। तो मेरे लिए कैसा रहा वो मैं आपको बताऊंगी कि 2021 मेरे लिए कैसा रहा। 2021 में सब ने बहुत लोगों को खोया इस कोरोना काल में। तो 2021 में मैंने भी अपने बहुत ही दो करीब लोगों को खो दिया, जिनकी भरपाई जीवन भर नहीं हो सकती। एक अपने छोटे कज़न ब्रदर को, जिसके साथ में खेला करती थी, उन यादों को तो भूल पाना ही संभव नहीं है। और सबसे बड़ा दुख तो ये है कि हम अंतिम बार भी नहीं मिल पाए। इतनी दूरियां कर दी इस कोरोना ने कि आदमी पास होके भी नहीं मिल पाया, तो हम तो बहुत दूर थे। और दूसरा, एक बड़े कज़न ब्रदर थे, उनको वो मेरे लिए इतने ख़ास थे। वो मुझे शादी के बाद मिले थे। और बहुत से लोग होते हैं आपकी कमियों को स्वीकार करते हैं, आपकी अच्छाइयों को स्वीकार करते हैं, कमियों को नहीं। लेकिन वो ऐसे थे कि उन्होंने मेरी अच्छाइयों को तो स्वीकार किया ही किया, बल्कि मेरी बुराइयों को भी ठीक करने की कोशिश की। जब भी मैं परेशान होती थी तो मुझे सही रास्ता दिखाते थे, मुझे सही चीज़ बताते थे। और एक वही थे जो अच्छे से समझते थे कि अगर मैंने कुछ कर दिया है गलत तो उसका क्या इंटेंशन रहा होगा। वो मेरे लिए गाइड थे, मेरे कोच थे, जिनको मैंने खो दिया। तो मेरी जो दिशा है वो अधूरी रह गई। तो उसका ये मैं अपने पूरे जीवन काल में इस साल को नहीं भूल सकती, क्योंकि मैंने अपने एक बहुत अच्छे कोच को खो दिया। दूसरा, अब अच्छी बातें कर लेते हैं कि क्या-क्या अच्छा हुआ इस साल। इस साल क्या अच्छा हुआ? तो जब इस साल जनवरी में मैं बहुत ज़्यादा डल थी। मतलब जब जनवरी शुरू हुआ तो मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मैं शायद दिसंबर भी देख पाऊँगी। मेरे अंदर वो कहते हैं ना, जैसे साल का जब साल शुरू होता है तो एक आदमी बहुत खुशी-खुशी उस साल का वेलकम करता है और बहुत सारी उम्मीदें लाता है कि इस साल ये होगा, ये अच्छा हो जाएगा, वो अच्छा हो जाएगा। जब ये साल शुरू हुआ ना, तभी से मैं एक मतलब मेरे अंदर कोई उम्मीद ही नहीं थी कि कुछ अच्छा होगा या कुछ ठीक हो सकता है। और अब साल के अंत में मैं एक बहुत ज़्यादा, मैं क्या बोलूँ, अपने आप को बहुत खुशदिल इंसान फ़ील कर रही हूँ। आपके सामने बैठी हूँ, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फ़ील कर रही हूँ। और जो मेरी जो जब साल साल शुरू हुआ था तो मेरे माइंड में ना बहुत सारे द्वंद थे, बहुत सारे द्वंद, विचारों के द्वंद थे, जो हमेशा परेशान करते रहते हैं इंसान को, जो हर इंसान के अंदर द्वंद चलते रहते हैं। आज की डेट में मैं अपने आप को इतना क्लियर समझती हूँ। मतलब मेरा दिल ना एकदम आईने की तरह, दिमाग और दिल साफ़ हो गया है। मेरे दिल में ना कोई दर्द है, ना ही कोई द्वंद है, एकदम साफ़। तो इस साल मेरे लिए 2 लोग बहुत ज़्यादा ख़ास रहे। जब से मैं यूट्यूब पे आई, मैंने 2 लोगों से मैं जुड़ी, जिन्होंने मेरी पूरी जो लाइफ़ थी वो ही बदल दी। पूरी पर्सनैलिटी ही बदल दी। मैं बहुत डिप्रेस थी। मतलब जब से मेरी मम्मी गई थी, मेरे अंदर जैसे कुछ आगे अच्छा करने की या जीने की कोई इच्छा ही नहीं थी। और बहुत अपने ही लोगों से कुछ अजीब-सा अलगाव जैसा हो गया था। मतलब क्योंकि मैं अपनी मम्मी के जाने के बाद हर किसी में अपनी माँ के प्यार को ढूँढती रहती थी कि शायद मुझे वो जो फिल इन द ब्लैंक आ गया है मेरी माँ का प्यार का, वो शायद कोई भर देगा। जैसे कहते हैं ना, मौसी माँ जैसी होती है, चाची माँ जैसी, तो जिसमें भी माँ वर्ड लगा होता है तो मैं बस कुछ ना कुछ उसमें अपनी माँ को ही खोजने की कोशिश करती रहती थी। और जब वो चीज़ नहीं मिलती थी
तो बहुत ज़्यादा अपसेट फ़ील करती थी, माँ को बहुत याद करती थी। लेकिन उसके बाद मैं जब से ये चैनल है आचार्य प्रशांत जी, इनसे मैं जुड़ी, तो ये ना एक डॉक्टर, आप इन्हें मन का डॉक्टर समझ लीजिए। ये आप सोचेंगे कि कोई आध्यात्मिक गुरु हैं, तो बिल्कुल आध्यात्मिक गुरु नहीं है, ये आपके मन के डॉक्टर हैं। तो इनको जब मैंने सुनना शुरू किया ना, तो मैंने अपने अंदर एक अलग ही पर्सनैलिटी मेरे अंदर पैदा हुई। मैंने अपने आप को अलग ही पाया। मेरे अंदर के जितने भी द्वंद थे, जितने भी डाउट थे, वो सब कुछ एकदम आईने की तरह ना साफ़ हो गया। और आज की डेट में ना मुझे किसी से कोई बैर, किसी से कोई दुःख कुछ भी नहीं है। और पहले क्या होता था कि मुझे बोलना ही नहीं आता था। मैं चाहे घर में कितना भी लड़ लूँ, झगड़ लूँ, लेकिन बाहर बाहर मैं एकदम से सहम जाती थी। एकदम से जब कोई मेरे खिलाफ़ कंट्रोवर्सी होती थी या कोई साज़िश होती थी, तो मैं समझ नहीं पाती थी कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। एकदम सहम सी जाती, अपनी अपनी सही बात को भी बोल ही नहीं पाती थी। लेकिन अब मैंने इतने सारे जब यूट्यूब में वीडियोज़ डाले, अपने मन के जो थॉट्स जो थे वो बोले, तो उससे ना मुझे ऐसा लगने लगा कि यार सही बात को सही बोलने में क्या गलत बात है? और हम सही बोल रहे हैं तो फिर डर भी किस बात का है? और लोगों की गलत बात को बर्दाश्त ही क्यों करना है? और सब्र तो जो भगवान हमें दुःख देते हैं उसका हमें सब्र करना चाहिए। जो इंसान दुःख देते हैं उसमें क्यों सब्र करना? उसको क्यों बर्दाश्त करना जो इंसान दुःख देते हैं? भगवान जो दुःख देते हैं उसको बर्दाश्त करना चाहिए, बस उसमें सब्र करना चाहिए। तो अब मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस आ गया है कि सही बात को बोलने में ना घबराना नहीं चाहिए। तो अब मैं अपनी बातों को बहुत ही सॉलिड तरीके से बोल पाती हूँ। और अब आज की डेट में कोई भी मुझसे गलत बात कर ही नहीं सकता। करके देख ले, यूँ हो जाएगा। तो मैं काफ़ी कॉन्फिडेंस हो गई हूँ यूट्यूब चैनल की वजह से। मुझे कितना मिला पैसा, कितना नहीं मिला वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो एक कॉन्फिडेंस मिला है ना, वो मुझे इतने सालों में नहीं मिला, बिल्कुल इतने सालों में नहीं मिला। और प्यार प्यार तो मुझे इतना मिला जितना कि मेरे बहुत सारे अपने लोग हैं वो तो मुझे करते ही हैं, लेकिन जो यूट्यूब से प्यार मिला उसकी तो मैं तुलना ही नहीं कर सकती, क्योंकि वो जो मुझे करते हैं वो मेरे रिश्तेदार हैं, मेरा ब्लड रिलेशन है। लेकिन जो मुझे यूट्यूब में प्यार करते हैं उनसे मेरा कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, दिल का रिश्ता है उनसे। मुझे बहुत सारे फ्रेंड्स मिले जिन्हें मैं कभी भी किसी भी वक्त कॉल कर सकती हूँ, बात कर सकती हूँ, परेशान होती हूँ तो शेयर कर सकती हूँ। बहुत से ऐसे व्यूअर्स मिले जिनकी मैं कुछ भी नहीं लगती, वो सिर्फ मेरे ब्लॉग्स देखते हैं, लेकिन वो मेरे लिए इतना परेशान होते हैं मेरे लिए। जब मेरे बहुत दिन ब्लॉग नहीं आते ना, तो मुझे पूछने लगते हैं मैसेज करके कि क्या हुआ सुमन, क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत ठीक? तो ये सब चीज़ें ना बहुत अंदर से आपको कॉन्फिडेंस देती हैं। आपको लगता है कि नहीं, आपको बहुत से लोग प्यार करते हैं। जो लोग आपको प्यार नहीं करते उनकी तरफ ही क्यों देखना है, जो करते हैं उनकी तरफ देखो। तो बस मैंने भी बस यही किया है, जो प्यार नहीं करते वो उनकी खुशी है, और जो करते हैं मैं तो सिर्फ़ उनकी तरफ ही ध्यान देती हूँ। तो मेरी ज़िंदगी में ये बदलाव आया। एक चैनल है आचार प्रशांत और दूसरा चैनल है खान सर का। खान सर का एक ऐसा चैनल है जो कि एक नॉलेज वाला चैनल है। उसमें आपको जो लेटेस्ट अपडेट होते हैं, जो लेटेस्ट मुद्दे होते हैं, जो चल रहे होते हैं, वो उसमें आपको वहाँ पे मिलते हैं। तो जो 2 चैनल हैं आचार्य प्रशांत और खान सर, अगर आपको थोड़ा भी वक़्त हो ना, तो आप इन चैनल को देखिए। सच बोल रही हूँ, आपकी लाइफ़ ही बदल जाएगी। अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप हाउसवाइफ़ हैं, आप कुछ भी हों, आप हर किसी को लगता है कि मैं अपडेट रहूँ जो कुछ भी हो रहा है, कोई भी मुद्दा चाहे वो इंटरनेशनल मुद्दा हो, चाहे कोई भी। जैसे अभी हाल ही में क्या हुआ, पिछले साल किसान आंदोलन चल रहा था। क्योंकि मैं ज़्यादा न्यूज़ नहीं देखती तो मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं था। तो जब व्हाट्सएप ग्रुप में इसकी बात हो रही थी तो मैं एकदम एकदम शांत सी हो गई, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि क्या है। लेकिन जब मैंने पहली बार खान सर का वीडियो देखा तो मेरा मतलब मैं इतना मतलब एकदम क्लैरिटी आ गई कि
ऐसा लग ही नहीं रहा कि मैं कुछ पढ़ाई की कोई चीज़ देख रही हूँ। मतलब अभी तक क्लियर हो गया, मैंने उसमें बहुत सारी चीज़ें देखी, कोरोना से रिलेटेड, कोरोना वैक्सीन कैसे काम करती है और कोरोना कैसे इन्फेक्ट करता है आपके लंग्स को, पूरा इतनी डिटेल में जानकारी दी गई है कि आपकी एकदम सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। आप अच्छे से फिर आगे भी अपने बच्चों को बता सकते हैं। थोड़ा भी वक़्त है तो आप इनका चैनल ज़रूर देखें, खान सर का, और दूसरा आचार्य प्रशांत जी का, जो कि दिल के डॉक्टर हैं, मन के डॉक्टर हैं। ये कोई आचार्य जी नहीं है जो आपको आध्यात्म में ले जाएँगे। जनरली लोग क्या होते हैं, आध्यात्म से थोड़ा डरते भागते हैं कि अरे यार ये तो हमें कोई पूजा मंत्र बता देंगे जिसको जपना पड़ेगा, या फिर ऐसे यूँ करके घंटों बैठना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। ये आपके मन के जो द्वंद्व चलते हैं ना, जो मन के विचार चलते हैं, उनको एकदम शांत कर देते हैं। जैसे मुझे कर दिया है, जब मैं जनवरी में जो सुमन थी, वो बिल्कुल अलग सुमन थी, और जो अब सुमन है ना, वो बिल्कुल ही अलग सुमन है। तो मुझे 2021 ने ना एक नया जीवन दिया है, एक जीने का नया तरीका दिया है। और 2 साल से मैं एक बीमारी से जूझ रही थी। ठीक नहीं हो पा रही थी, बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट चल रहा था, लेकिन नहीं ठीक हो पा रही थी, क्योंकि मन से नहीं ठीक होना चाहती थी, दिल से नहीं ठीक होना चाहती थी। तो कोई दवा-ववा कुछ काम नहीं कर रही थी। लेकिन 2021 में मैं 2 साल से जो परेशान थी वो भी ठीक हो गया। तो 2021 मेरे लिए बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा रहा। तो आप लोगों का ना इतना सारा प्यार देने के लिए ना बहुत बहुत, मैं कैसे बोलूँ, दिल से थैंक्स है। और बस आज का मेरा वीडियो इतना ही था। आप लोगों का 2021 कैसा गया तो ज़रूर बताइएगा। और एक बात मुझे और कहनी है, मैंने अगर इस 1 साल में ना किसी का भी अगर इतना सा भी दिल दुखाया है ना, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। किसी का भी हो सकता है, कभी मुँह से कुछ निकला हो या कुछ ऐसी बात बोल दी हो जो किसी को अच्छी ना लगी हो, तो माफ़ कर देना मुझे। तो बस आज का वीडियो इतना ही है, और अब मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।